जाए, all living organisms are made up of one or more cell. आपको पता ही है, in unicellular organism a single cell perform all life function. In multicellular organism the cell are specialized to perform certain function. Cell consists of the jelly-like substance known as cytoplasm surrounding by the cell membrane. Within the cytoplasm is the nucleus. It is the control center of the cell and surrounded by the nuclear membrane. Okay. Organelles such as mitochondria and vacuoles are also present in cytoplasm. A plant cell have a cell wall and organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ठीक है, जो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑर्गेनेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, उन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल. Then there is animal cell do not have a cell wall or chloroplast. अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो हम सारे हरे हरे होते ना, ऐसे हरे 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 हरे, है ना. Also the vacuoles in the plant cell are large. मैंने बताया था आपको, एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल्स होती हैं, प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं. न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन. ओके, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज पे आते हैं. अब हमारा फर्स्ट जो है, हमारा ए पार्ट है, जो कि है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो है भी और नहीं भी है, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, बट हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है. अप्रोप्रिएट मैंने बिल्कुल ऑन, मतलब बिल्कुल सही, एग्जैक्ट राइट, है ना. जैसे कोई इंग्लिश वर्ड होता है, उसका अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड, ठीक है, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएट. ओके, एग्जैक्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the multicellular. अब पहला है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, एंड डी इज मोजोराम. तो मतलब अब इनमें से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है या मोजोराम है. तो हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर है एंड बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो हमारा डी है मोजोराम. ठीक है. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पहले का हमारा है डी, देन आवर सेकंड वन इज द एग ऑफ ए hen is a. अब जो एक एग होता है ऑफ hen, इट इज मेड अप ऑफ, उसमें क्या होता है? सेल होता है. एक ए है ना, ए मीनिंग वन, ये सेल होता है, ए टिश्यू होता है, ये एक ऑर्गन होते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम होता है. तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो एग सेल होता है, एग में बस एक ही सेल होता है, ठीक है. जो hen का एग होता है वो उसमें एक ही सेल होता है, और जो सबसे बड़ा भी एग ही में पाया जाता है ऑस्ट्रिच के एग में, ठीक है. तो hen में क्या होता है? बस एक सेल होता है, पूरा वो एग एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है.
न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है जी। फिर क्या न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारा डी ऑप्शन था क्लोरोप्लास्ट, तो वो नहीं होता है, तो हमारा इसका भी डी है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। डी वाला आंसर हमारा ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, our fourth question is which of these is the control center of the cell? अब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि which of these is the मतलब कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। पहला है न्यूक्लियस, मतलब A is न्यूक्लियस, B is साइटोप्लाज्म, C is माइटोकॉन्ड्रिया एंड D is प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमारा A है न्यूक्लियस, जो हमारा राइट है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सीपीयू की तरह हमारे सेल का ब्रेन माना जाता है, मतलब हमारी बॉडी की तरह ही उसका भी ब्रेन होता है, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है। नाउ देयर इज, देखो भाई, DATA, अच्छा पैटर्न देखते हुए फिफ्थ क्या आता है? फिफ्थ क्या आता है? Which organelles are responsible for energy production in cell? अच्छा, which organelles is present in cell for energy producing, मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनली होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को? ऑप्शन आर वैक्यूल्स या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बोरीज। बताओ भाई। अब आपने देखा होगा मैं बता दूं आपको कि इसने पूछा है ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी ऑर्गेनली होती है, तो जो ये ऑर्गेनली होती है ये प्लांट के अंदर भी होती है, क्योंकि उनको भी तो एनर्जी की जरूरत होती है ना, कि उसकी वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो उसके लिए भी चाहिए उसको। तो सी वाला हमारा राइट है। वो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पढ़िए हमने वो ऑप्शन पढ़िए। सी इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा सी वाला है। अब हमारा सिक्स्थ है, which of these is not started by the cell theory? मतलब ये सेल थ्योरी के, हमने सेल थ्योरी बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बैक रिमेंबर इट, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने। ठीक है, सेल थ्योरी जो है, अब उसमें बता रखा है which of these is not started by the cell theory? इनमें से कौन सा सेल थ्योरी के मीनिंग सेल थ्योरी से स्टार्टेड नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। Cell are the basic structural unit of living organisms. All cells are identical. New cells are formed due to division in old cell. The way on organism function depend on the way the cell work. देखो बेटा, इसमें जो हमारा सी वाला है, that is only the right answer. ठीक है, देखो पहला जो है cell are the basic structural unit of life, ये हमें सेल थ्योरी मतलब सेल, ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो सेल थ्योरी भी नहीं था, सेल थ्योरी जब आई थी उसमें नहीं था, बाद में एडिड हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, बाद में एडिड हुआ था एक पॉइंट, जो कि हमारा सी वाला है। न्यू सेल आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल, इसका भी सी है। न्यू cells
है इन विच ऑफ दीज डज सिंगल सेल नॉट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब तो ये है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सेल ही काम नहीं करता, मतलब सिंगल सेल ही सारा काम नहीं करता। तो ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन को बताया हुआ है, बट इसका नॉर्मल इसका मीनिंग है कि जो ये है कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल मतलब जो है वो काम सिंगल सेल ही सारा काम नहीं करता। ठीक है, इन विच ऑफ दीज डज a single cell not perform all life functions। ठीक है, अमीबा, मस्किटो, बैक्टीरिया एंड यूग्लिना। तो अब कौन सा, तो हमारा बी वाला। आप सोचोगे मस्किटो कितना छोटा होता है भाई, उसमें तो एक ही सेल होगा। नहीं, जो मस्किटो होता है उसमें भी 1000 और ज्यादा सेल्स होते हैं। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, बट सेल तुम सोच भी नहीं सकते कितना छोटा होता है सेल। एक मॉस्किटो से तो उसका बराबरी हो ही नहीं सकती। तो हमारा बी वाला है क्या है, बी वाला मॉस्किटो। ओके, मॉस्किटो इज द राइट आंसर। ये बी वाला है ना। 8 अब खत्म हो गए टिक मार्क वाले क्वेश्चंस। 8th is the last। Which of the following unicellular organism has no definite shape? मतलब ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक डेफिनेट पर्टिकुलर एक शेप नहीं होती। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या बैक्टीरिया। तो हमारा पहला वाला है। हमने ये नहीं पढ़ा कि इन सब के पास होती है, हमने ये पढ़ा है कि अमीबा के पास नहीं होती। रिमेंबर दैट। कहीं आप सोचो ये तो पढ़ाया ही नहीं भाई, पढ़ाया था। रिमेंबर दैट, रिकॉल। ठीक है, तो ए आंसर इज द राइट, अमीबा। मैंने ऐसे नहीं बताया था अमीबा, अमीबा मैंने बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको अमोइबा कहते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग, इट इज नोन एज अमीबा, डोंट से अमोइबा। ठीक है, तो ये हमारा है। तो जो ये अब मैंने ऐसे नहीं बताया था कि पैरामीशियम और इनके पास, यूग्लिना और बैक्टीरिया के पास एक डेफिनेट शेप होती है। मैंने ये बताया था कि अमीबा जो होता है उसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा। इफ यू वांट टू टेक पिक और राइट सो यू कैन। I hope so you have taken. Now move to the next question. ठीक है, the next question is, the next question is B1. In this question we have to give very short answer type questions देने हैं हमने। given one word या ऐसे मान लो fill in the blanks है या कोई one word answer है। ठीक है, पहला है first is all living organisms are made up of one or more cells। किससे बने होते हैं? one or more cells। इसमें fill in the blanks भी आ सकते हैं, जैसे हमारा पहला वाला fill in the blanks था। फिर कुछ only short questions भी आ सकते हैं। Which is the largest known single cell? मैंने बताया था ना कि ये तो fill in the blanks था, बट इससे अगले वाला एक क्वेश्चन आ गया। Which is the largest known single cell? एक छोटा मतलब एक अकेला ही कौन सा सबसे बड़ा सेल होता है? मैंने बताया था एग में एक ही सेल होता है, बर्ड के एग में, और हैन के एग में एक ही सेल होता है। तो ऑस्ट्रिच के एग में भी एक ही सेल होता है, और वो इतना बड़ा होता है यू कांट इमेजिन।
मतलब आप सोच सकते हो ऑस्ट्रिच का एग कितना बड़ा होता है, तो वही पूरा एक सेल से ही बना होता है, तो दैट इज ओनली द लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन फुल वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रिच सेल। सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल इतना बड़ा होता है उसका। मैंने आपको कुछ बताया भी था कि इतना होता है, समथिंग अराउंड 170 कुछ था, वो आप वीडियो में देख सकते हो। नाउ आई कांट रिमेम्बर दैट। व्हाट इज, अब हमारा थर्ड है, what is the jelly like substance present in the cell called? ऐसा मतलब कौन सा सब्सटेंस, जेली लाइक ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल में पाया जाता है? तो इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे अंदर का मोस्ट ऑफ द पार्ट उसी के से कवर्ड होता है। अब है द सेल मेम्ब्रेन व्हिच सराउंड्स द सेल डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। अब आपको लग रहा होगा यस इट डिडंट, बट मैंने आपको बताया था कुछ चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजों को नहीं आने देती, बस कुछ चीजों को ही आने देती है, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, दीस टाइप ऑफ थिंग्स वो अलाउ कर देती है उनको अंदर आने के लिए जो सेल्स को चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स है। देखो मैंने सारे तरीके के एक में पढ़ लिए, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए, ट्रू फॉल्स भी आ गए। ठीक है, नाउ देयर इज फिफ्थ इज the cytoplasm and the nucleus together make up the, क्या बनाते हैं, fill in the blank से, the cytoplasm and the nucleus together make up the protoplasm meaning the cell membrane। cell membrane का दूसरा नाम होता है, क्या होता है उसका दूसरा नाम? प्रोटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम। ओके, ठीक है। नेम, अब हमारा सिक्स्थ है, नेम the cell organelles that help to get energy from food। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है जो हमें फूड मतलब फूड से एनर्जी निकाल के देती है? तो वो हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is an organelle which give energy, which take out the energy from food in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो निकाल के मतलब फूड को ब्रेक करती है और उसकी एनर्जी सेल को दे देती है अपने वर्क के लिए, ठीक है। नाउ देयर इज नेम द प्रोसेस बाय व्हिच, नो इट, seventh question, I am reading it. Seventh is which of these has a cell wall? Which of these has a cell wall? Plant cell और animal cell। तो किनके पास होती है हमारे सेल वॉल और क्यों होती है? भाई एक बात बताओ कि सेल वॉल चाहिए क्यों प्लांट्स को? क्योंकि देखो भाई हमारे पास स्केलेटन है, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है, इसलिए हम एनिमल्स को वो उसकी नहीं जरूरत होती। तो बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, that's why they need the cell wall and cell wall support them। okay,
तो its answer is plant cell. Plant cells only have the cell wall. Okay. अब 8th है कैसे zigzag पैटर्न बना हुआ है ना. अच्छा डिजाइन क्लास ले रहे हैं हम लगता है ना. डिजाइन चलो भी पढ़ाई पे वापस आते हैं. हमारा 8th is name the process by which new cells are formed. It is known as cell division. It is known as cell division. ठीक है. Now the 9th question is which structure in the nucleus is storehouse for information needed by the cell to function. जीन्स हमारे एक स्टोर हाउस होता है सेल के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे सेल के लिए सेल के लिए कि कब उसको डिवाइड होना है, कब ऐसा ऐसा सारे ऑर्डर्स उसमें जीन में होते हैं. ठीक है. किसमें होते हैं? जीन्स में होते हैं. जीन्स एक डीएनए में ही आते हैं जीन्स. ठीक है. हमारा लास्ट क्वेश्चन बी का लास्ट है बट आगे भी करेंगे. बी का है लास्ट क्वेश्चन. प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल. ट्रू और फॉल्स? कितनी बार की बात बताओगे? फॉल्स है मतलब ट्रू है कि जो प्लांट के पास ज्यादा लंबी वैक्यूल होती है एनिमल सेल से. सो नाउ ये हमारा हो गया. अगर आपको स्क्रीनशॉट या कुछ नोट करना हो तो यू कैन टेक इट. आई होप सो यू ऑल हैव डन दैट. थोड़ा बड़ा करना. आई होप सो ऑल यू हैव डन दैट. नाउ वी विल गो टू द सी पार्ट. ठीक है. हम सी पार्ट पे जाते हैं. हमारा सी पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप. आंसर टाइप. वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, ये शॉर्ट आंसर टाइप है. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द building blocks of life. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मीनिंग जो मतलब जो लाइफ को बनाते हैं वो एक ब्रिक की तरह बनाते हैं. वो कौन होते हैं? बिल्डिंग का एक ब्लॉक क्या होता है? ब्रिक होती है. ठीक है. तो why are they so cold? ठीक है. इसका मतलब है कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं और ऐसे उनको ऐसे क्यों कहते हैं. ठीक है. बिल्डिंग ब्लॉक ही क्यों कहते हैं. तो इसका आंसर है cells are the building blocks of life. This because this so I have written this because
बिल्डिंग, जो अगर जैसे अगर ब्रिक नहीं होगी तो हमारी बिल्डिंग कैसे होगी, ऐसे ही सेल नहीं होंगे तो हम बनेंगे ही नहीं। सेल एक पॉइंट होता है जहां से हम अपने ऑर्गेनिज्म को लिविंग मानना शुरू करते हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन इट। So I hope so you have written or note down it. I am erasing it. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। टू क्वेश्चन इज डिफरेंस differentiate between unicellular organism, unicellular and multicellular multicellular organism। तो हमें डिफरेंशिएट करना है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। बना दिया भाई। आंसर इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है देयर इज ओनली वन सेल इन 10, और इसका है दे have something about 300 trillion cells। about है, I have not said exact, I have said only about इतना कुछ होता है इसमें, ठीक है। अब ये है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एक ही सेल के ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है। दे in them one cell do all work। बेटा इन साइंस एग्जांपल्स तो मतलब ऐसे होते हैं कि एग्जांपल्स तो हर क्वेश्चन के साथ लिखने होते हैं। जिन क्वेश्चंस में हम लिख सके उनमें तो लिखने होते हैं, तो इनमें भी आपको लिखने हैं। एंड इट इज योर होमवर्क कि आपको इन दोनों के 3 एग्जांपल्स लिखने हैं। यूनिसेलुलर के भी 3, आप थर्ड पॉइंट करके लिख सकते हो एग्जांपल एंड सो, ठीक है। और यहाँ पे all cell have separate function, ठीक है। सो दैट ओनली, एंड होमवर्क आपको एग्जांपल लिखने हैं। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन।
hope so you have taken screenshot or written down. So now that much is sufficient. Well, there has written short answer time, so you can write that actually. No need to write so long. Okay, 3 points are sufficient. अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन. What is cytoplasm? What is cytoplasm? Answer is, अब cytoplasm होता है क्या? हमने पीछे पढ़ा था, पिछले बी पार्ट में पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन था what is the jelly like substance present in cell? तो हम इसी को लिख सकते हैं the jelly like, we can write the jelly like substance present cytoplasm. Okay, so if then there is fourth question. What do you mean by protoplasm? So क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? आंसर है प्रोटोप्लाज्म is nothing but nothing तो ठीक नहीं होगा इसके लिए वर्ड. So you can write protoplasm is the cell membrane. ठीक है, protoplasm is the cell membrane. Fifth question is what is tissue? What is tissue? Tissue है क्या? So the answer is tissue is the group of cells. ठीक है, टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा उसका पार्ट कवर्ड होता है अपने मतलब सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म से कवर होता है. बेटा अब ये मान लो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 1 मार्क. ठीक है, तो बेटा मीनिंग 1 मार्क इज इक्वल टू 1 into 2 करो. 1 into 2 कितना होगा? 2. तो जब भी जैसे 2 into 2 अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हमें 4 लाइन लिखनी होती. 4 लाइन आर सफिशिएंट, उससे ज्यादा भी मत लिखो. अगर 2-3 लाइन और मतलब मेन पॉइंट ले लेता है तो वो लिख सकते हो, बट इतना नहीं कि हमें पता ही नहीं बट फिर भी लिखे जा रहे हैं. टाइम वेस्ट मत करो अपने पेपर में आप टेस्ट में. तो मैं बता देता हूँ ये बहुत अच्छी ट्रिक है. 2 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन होगा तो 2 into 2 करके जितना आंसर आएगा 4 6 जो भी आएगा उतनी लाइन ही आपको लिखनी है. जैसे ये 1 मार्क का था तो एटलीस्ट हमने 2 लाइन लिखी है ना, तो बच्चों को
क्वेश्चन स्मॉल होते हैं, जिनके आंसर स्मॉल होते हैं, हम उनमें वन लाइन भी लिख सकते हैं. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, वन लाइन इज ऑल्सो सफिशिएंट इफ यू डोंट नो मोर अबाउट इट. ठीक है, बट अगर उस वन लाइन में मेन पॉइंट आता है तो आपको वो 1 मार्क्स मिल जाएगा. इफ इट डिडंट कंटेन मतलब मेन पॉइंट, सो यू विल नॉट गेट full marks. You can take screenshot or you can note down. Okay, I hope so you have done. Now our last portion of this part is left. ठीक है, 6th क्वेश्चन है, what is organelles होती क्या हैं? Organelles are the small structure that structure is not completed here, so I have written it here. Structure which is made up with molecule. मॉलिक्यूल से या आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, मॉलिक्यूल वाले को. इट इज नॉट दैट मच, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट इट इज आई हैव टेल्ड यू सो यू कैन रिमेंबर. बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस पॉइंट, सो इट्स ओके, यू विल गेट द पॉइंट. ओके, या इट इज प्रेजेंट लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट. अगर ज्यादा मार्क्स की डेफिनेशन देखी 2 मार्क्स की होती, तब आप वो पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट देयर इज 1 मार्क्स, सो वी विल राइटिंग लाइक दिस ओनली. Organelles are the small structure which is present in, कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में. कहाँ पे होती है हमारी? साइटोप्लाज्म में. प्लाज्मा में होती है हमारी साइटोप्लाज्म. ठीक है, these are present in cytoplasm. ठीक है, तो ये हमारा आज का था. Today we will do till here only. Now if you want to take screenshot, so bye. Today we have done till here only. Bye.